सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 11:40 और अभी हम बना रहे हैं भाई Q&A वीडियो, क्योंकि कल हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए। और आपको तो पता है, जैसे कि मैं हूँ भाई यशस व्लॉग की मेन कैरेक्टर, अगर मैं ज्यादा बीमार रहूंगी तो हम वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाएंगे। तो अभी भाई जैसे तैसे अब खुद को थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करके यहाँ बिठाया है ताकि आप लोगों के सामने थोड़े प्रेजेंटेबल लग सके, है ना। तो और हम दोनों ही नहीं नहाए, बता दूं मैं आपको। हम सिर्फ कपड़े वपड़े चेंज करके बैठे हैं क्योंकि अभी नहाना था, लेकिन अगर अभी नहा के बैठते तो लेट हो जाते, फिर एडिट के लिए भी टाइम चाहिए होता है, इसीलिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए भाई आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। और मैं आपको बता दूं भाई, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आए हैं वो 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है चीना की लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज। दूसरा क्वेश्चन है कि डिम्पी की वाइफ क्यों नहीं आई भाई शादी में। तीसरा क्वेश्चन है यशु के घर वाले क्यों नहीं आए शादी में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूरा कमेंट बॉक्स इससे भरा पड़ा है। तो मैं चाहती हूँ कि हम चाहते हैं कि पहला जो हम आपको आंसर है वो भाई इसी का ही देते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है कि भाई डिम्पी की वाइफ क्यों नहीं आई शादी में, तो मैं आपको बता दूं, पहले तो लोगों को यही नहीं पता कि डिम्पी मेरा छोटा भाई है। पहले बता दूं, डिम्पी मेरा छोटा भाई है, मुझसे छोटा है, बट उसकी शादी सबसे पहले हो गई थी। सबसे छोटा है, हाँ सबसे छोटा है, उसकी शादी सबसे पहले हो गई थी भाई। और उसकी जो वाइफ है वो कनाडा रहती है, वो स्टडी के लिए कनाडा गई थी, बट उसके भी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। उसने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया हुआ है, बट वर्क परमिट अभी उसका आया नहीं है। तो वर्क परमिट जब तक उसका आएगा नहीं तब तक वो भाई इंडिया में आ नहीं सकती, क्योंकि अभी इंडिया और कनाडा के बीच जो चीजें चल रही है वो सही नहीं चल रही। Exactly. तो अगर वो यहाँ पे आ गई तो वापस जाना बहुत रिस्की हो जाता, इसलिए वो नहीं आ पाई। ये रीजन था भाई, ठीक है। और हम इसी दिन का वेट कर रहे थे कि हम भाई जिस दिन Q&A करेंगे तो उसी दिन हम सबको आंसर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के थे ये क्वेश्चन। तो मैंने कहा एक एक को कहाँ तक रिप्लाई करेंगे, तो जब Q&A शूट करेंगे तब ये आंसर दे देंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन भाई तू बता कि तेरे घर वाले क्यों नहीं आए शादी में। मेरे घर वाले शादी में इसलिए नहीं आए। पहली बात तो मेरे घर पे मेरा सबसे ज्यादा कनेक्शन कहाँ पर है, मेरी बुआओं के साथ है और मम्मी के साथ है। अब मैं सबसे पहले बताती हूँ मम्मी के बाद। मम्मी की तबीयत थी बहुत ज्यादा खराब, मतलब काफी ज्यादा बीमार थी मम्मी उस टाइम पे। दूसरा, अलवर और हरिद्वार का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और वहाँ के लिए भाई जो आने जाने की चीजें हैं वो भी बहुत कम है। ट्रेन भी सिर्फ एक ही अवेलेबल थी, वो भी कुछ पर्टिकुलर डेज पे। और उन्होंने मुझे बोला भी था कि कोई नहीं, मैं एडजस्ट करके आ जाऊंगी, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि पिछली बार जब मम्मी को लुधियाना से बस से भेजा था तो वो उसके बाद कम से कम 10 से 12 दिन बीमार पड़ी रही। तो मैं उनकी हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि उनको देखने वाला वहां पे कोई नहीं है। इसलिए आप ये मान लो कि उनका बहुत मन था आने का, लेकिन वो बीमार थी, इसलिए मैंने फोर्स नहीं किया। और मैं नहीं चाहती थी कि वो उनकी किसी भी तरीके से तबीयत खराब हो, तो उनका मतलब हेल्थ ठीक नहीं था, इसलिए वो नहीं आई। प्लस बुआ का ये था भाई, मेरी जो बुआ है जो जलंधर में रहती हैं, उनके बच्चे के चल रहे थे भाई एग्जाम्स, क्योंकि आपको पता है पेपर वेपर का सीन चल रहा है अभी, तो उसके एग्जाम्स थे। लोग तो शादी में हाँ, तो इस वजह से वो नहीं आ सकती थी। अब घर में उनके भी कौन है, अब बुआ उसको छोड़ के नहीं आ सकती, फूफा जी का अपना काम है, वो नहीं आ सकते। तो मैं इस चीज पे क्या बोलूं। अब वो जो चीजें जरूरी हैं अब उनके लिए था वो वैसा सीन। और आदित्य का सेम पंगा पड़ा, आदित्य का बहुत मन था आने का, और हमने कोशिश की उसकी ट्रेन बुक हो जाए, बस भी नहीं थी, बस भी नहीं थी, रोडवेज बस भी नहीं थी, ये सोचो आप। हाँ, मतलब मम्मी से भी हमने पूछा, लेकिन बस भी नहीं थी। तो फिर अब जब वो बच्चा कभी आया ही नहीं है, तो हम उसको ऐसे रिस्क में डाल सकते कि भाई तू पहले दिल्ली आ, दिल्ली से फिर तू इधर आ। तो ये सारी चीजें ऐसी मिक्सअप हो गई ना, और इन सब के चलते घर से कोई भी नहीं आ पाया, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे भाई आ रही थी सानिया को लेके भी आ रहा था भाई, कि भाई मतलब वही कुछ वैसे बंदे आते हैं जो जलने फूकने वाली बातें करते हैं। नहीं बोलना था ये, नहीं बोल रहे कि भाई तुम आ रहे हो, उनको नहीं बुलाया। तो हमने हमारे सारे पहली बात तो ये क्वेश्चन कैसे आता है कि बुलाया नहीं, आप लोग कैसे पता कि बुलाया है कि नहीं बुलाया। अगर कोई बंदा नहीं आ पाया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने बुलाया नहीं है। होती है। और सबसे बड़ा रीजन पता है उस शादी में बहुत सारे लोग क्यों नहीं आ पाए, उसमें हमारे दोस्त भी हैं, उसमें हमारी चीजें भी हैं, कुछ की मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, कुछ के घर में प्रॉब्लम्स थी, किसी के घर में खुद की ही शादी है, समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं एक एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो मेरे कहने का मतलब ये कि सबको बुलाया था, पायल की खुद की शादी थी, तो अलग अलग रीजंस की वजह से लोग वहां पे नहीं आ पाए। और सबसे बड़ा मेजर रीजन ये था कि शादी राजस्थान में थी, बहुत दूर थी। ये सबसे बड़ा रीजन था, जिसकी वजह से बहुत सारे रिलेटिव्स भी नहीं आ पाए, मैं आपको बताऊं। तो भाई ये कारण था। तो बुलाया हमने सबको था, बट ये चीजें हो गई कि दूर की वजह से लोग नहीं आ पाए और अपने अपने काम की वजह से, है ना। चलो अब भाई तीसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था तब से चीना की शादी की वीडियोस आई थी तब से, कि भाई चीना की लव मैरिज हुई है अरेंज मैरिज।
तो देखो मैंने आपको पहले ही ये चीज बोली थी कि प्लीज हमसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना। ठीक है, चीना भी मेरी बहन ही है तो हमसे रिलेटेड हो गई, बट वो उसकी पर्सनल लाइफ हो गई है ना, तो वो उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। बाकी आप लोग भाई बहुत ज्यादा समझदार हो, आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं तो इतना तो आपको समझ आता ही है। मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकती, बट आपको समझ आती है तो यू नो समझ जाओ। अच्छा, एक सवाल का जवाब मैं आपको सवाल बता देती हूँ, क्योंकि वो इसमें तो शायद नहीं आया, बट इससे पहले वो आया है जब चीना पग फेरा डालने आई थी। भाई लोगों का ये कमेंट था कि आप अपने जीजा से ऐसे तू तड़ाक से कैसे बात कर रहे थे, ऐसे कैसे आपने इज्जत चलो नहीं ठीक दी। है भाई, ये भी बता देती हूँ भाई, चीना का पति होने से पहले वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है? बचपन से हम लोग हमारे फैमिली टर्म से हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, और बस इससे ज्यादा नहीं बता सकती मैं, बट आप ये समझ लो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, और बचपन से हम जानते हैं। और मैं उससे बड़ी हूँ, सोनू से मैं बड़ी हूँ, तो मेरा बनता है उसको जीजू कहने का। तो ये कारण था इनका ऐसे बात करने का, इतना फ्रेंड वे में ना, फ्रेंडली वे में। तो उसको दिक्कत नहीं है तो यार लोगों को दिक्कत नहीं नहीं, होनी बट चाहिए उनको मेरे साथ। मतलब मैंने उनके परसेप्शन से देखा ना, जैसे उनका नजरिया था, तो मुझे लगता है कि उनको जब कुछ पता ही नहीं तो उनको लगेगा थोड़ा सा awkward, क्योंकि उन लोगों को समझ भी नहीं आ रहा। पहली बात तो आपको सबसे छोटा समझते हैं सबके आप सबसे छोटे हो। तो भाई पायल है सबसे बड़ी, फिर उसके बाद है चीना, उसके बाद है डिम्पी। अब डिम्पी की शादी सबसे पहले हो गई, तो सबको ऐसा लगता है कि वैसे भी ये नॉर्मल होता ही है केसेस में कि भाई जो होता है वो सबसे छोटा होता है लेकिन बड़ा लगता है। तो ये केस है, ठीक है, तो इसीलिए इनका ऐसा है बात करने का वे जी। तो अगला क्वेश्चन था एक कि आप लोग कैसे मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, क्या हुआ, किसने किसको प्रपोज किया, ये क्वेश्चन आया था। तो मुझे लगता है कि वो शायद हमारे नए सब्सक्राइबर होंगे, तो भाई मैं आपके लिए बता दूं, प्लेलिस्ट में हमारी एक लव स्टोरी का एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, तो आप वहां पे जाओगे तो आपको बहुत सारे एपिसोड मिलेंगे शुरू से लेके एंड तक, तो आप वहां पे जाके हमारी लव स्टोरी देख सकते हो। वहां पे हमने एक एक चीज एक्सप्लेन की हुई है, तो उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी तो उतने अच्छे समझ नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, पायल अपनी हेयर रूटीन शेयर करो, हाउ यू स्टाइल एंड केयर योर हेयर एट होम। भाई देखो मैं बहुत सिंपल सी चीज आपको बताती हूँ, मैं कुछ नहीं करती। मैं जब भी बाल धोती हूँ ना, मेरा एक फिक्स शैम्पू है बचपन से, और मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से आप जिससे धोते हो ना सर, वही आपको सूट करता है। तो मैं क्लिनिक प्लस से धोती हूँ बचपन से सर, तो वही मेरे को सूट करता है। बाकी बीच में जैसे हमारे पास प्रमोशन के लिए कुछ जो प्रोडक्ट्स आते हैं ना, मैं ट्राई कर लेती हूँ, अगर मेरे को सूट करते हैं तो फिर मैं उसको मतलब कर लेती हूँ, यूज में ले लेती हूँ। हाँ जैसे, बट जब वो खत्म हो जाता है तो फिर मैं क्लिनिक पे शिफ्ट हो जाती हूँ। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा केयर करती हूँ, इवन मैं तो बालों में तेल भी नहीं लगाती यार, सही बताओ तो नेचुरली ये ऐसे ही है, और अच्छे हैं मतलब एज के हिसाब से मेरे बाल। बुढ़े हो गए हो क्या? नहीं यार, कईयों के हो जाते हैं इतनी एज में वाइट। कितनी एज में लाना? 32 में। 32 में। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं गाइस। तो ये एक क्वेश्चन था, ये सपना चैटर्जी जी ने पूछा है भाई, पायल जी मेरा ये सवाल है कि शादी में यशु जी का कौन सा लुक आपको अच्छा लगा, जो कि आज तक आपने कभी भी ऐसा लुक देखा नहीं यशु जी का आपने, और आपकी शादी नहीं होती यशु जी से तो आप यशु जी को कैसे प्रपोज करते शादी के लिए उस लुक में, प्लीज कमेंट में बताइएगा। भाई इसका जो मुझे शादी वाला जो लुक था ना, लहंगे वाला, वो सबसे अच्छा लगा था, और उसमें सबसे अच्छा लगा था वो जो चोटी में इसने वो बांधी थी ना, मैं इसको पहले मना कर रही थी कि ऐसा मत करना, वो मेरे को नहीं अच्छा लगता, लेकिन जब वो उसने बनाई ना हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी भाई ये शादी पे। और इसका जो लहंगा है ना, इसका लहंगा बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज्यादा प्यारा। फिर उन्होंने पूछा कि शादी कैसे प्रपोज करते शादी के लिए, भाई जैसे प्रपोज करते वैसे ही करते है ना बाबू, कैसे करते कैसे मैं बताती हूँ इनका तरीका क्या होता है, मुझे जहां तक लगता है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है ना चीजें को बताती हूँ। बीच में खांसी का टाइम भी तो चाहिए। मुझे लगता है कि शायद ये मुझे ऐसे पूछ दिया कि आपने खाना खाया, आपको पता है वहां पे ना एक ऐसे स्पेशल चीज बनी है, ट्राई करके देखोगे वो बहुत अच्छी बनी है, ऐसे करके। या फिर ये जो आपने बालों में लगाया है, ये इसका नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसको, अच्छा कहाँ पे मिलता है ये, अच्छा लगा मुझे। मतलब कि ये इनडायरेक्ट वाली चीजें हैं, मतलब इम्प्रेस करने की, जो मैंने देखी है, नोट करी है ना, ऐसा कुछ कहते हैं आप। ये तो देखो टैलेंट होता है ना अपना। तुमसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ मैं। बस करो। अगला क्वेश्चन है दिव्या चौहान का, IVF कब, तो अभी कुछ पता नहीं है भाई, जब तक घर का कुछ सारी चीजें फाइनल नहीं हो जाती ना, तब तक हमें कुछ भी नहीं पता कब क्या होना है। घर के बाद घर के बाद होगा भाई जो भी होगा, पहले घर से तो थोड़ा फ्री हो जाए हम।
ये न्यू हाउस में कौन कौन रहेगा एंड क्या चीना की अरेंज, अच्छा ये तो बता ही दिया मैंने आपको। न्यू हाउस में कौन कौन रहेगा भाई, न्यू हाउस में हमें पता ही नहीं हम भी वहां पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बट मैंने कुछ डिसाइड किया है, क्या? मैंने डिसाइड किया है कि अब देखो जो मतलब मैं आपको ये चीज बता दूं कि रहना तो अभी मतलब रहेंगे तो हम यही फैमिली के साथ, घर हमारा बराबर में ही है लेकिन रहेंगे तो हम फैमिली के साथ ही। बट अब जैसे वो भी घर है और मेरे को तो भाई उस घर में भी रहना है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि सैटरडे संडे हम लोग उस घर में रहेंगे, वहीं पे सोएंगे, वहीं पे ही खाना बनेगा उसी घर की किचन में, और सारे बच्चों के साथ पूरी फैमिली के साथ 2 दिन वहां स्पेंड करेंगे। इससे क्या होगा कि दोनों घर में रह लेंगे। हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, यशु भाभी आप बेबी प्लानिंग कब कर रहे हो? घर पूरा हो जाए, घर का मुहूर्त हो जाए, अच्छे से सारी चीजें हो जाए, मैं थोड़ा सा मेंटली फ्री हो जाऊं चीजों को लेके जो अभी चल रहा है, और फिर उसके बाद फ्री माइंड से एकदम। बट 2025 में कुछ तो होगा उससे रिलेटेड, होपफुली बढ़िया ही होगा। हनीमून पे ये क्वेश्चन हनीमून वाला क्यों उठाया तूने, ऊपर कैसे कर दिया, मेरी नजर पड़ गई वो तो। भाई ये क्वेश्चन पूछा है चांदनी है ना, चांदनी यादव जी ने। मेरा क्वेश्चन है डुग्गू से, आप यशु जी को हनीमून पे कब लेके जा रहे हो, प्लीज रिप्लाई। मैं आंसर देती हूँ, मैं देती हूँ जवाब। हनीमून पे जाने का तेरे को? मैं जवाब दूं इसका आपको? ये मेरे को हनीमून पे लेके जाएंगे 2055 में, ठीक है? 24 ज्यादा हो गए तो, हाँ मतलब 2050 के आसपास जा सकते हैं हम हनीमून पे, 50 या 55, लेट्स सी। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रीत गोयत ने। एक मिनट। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपकी लव स्टोरी में आप दोनों ही बैंक में जॉब करते थे या कोई इंसिडेंट है क्या आप दोनों में कॉमन सा था? मतलब समझी नहीं मैं यार, क्वेश्चन एग्जैक्टली समझी नहीं। मतलब मुझे जहां तक लगता है इनका मतलब ये था कि ये इंसिडेंट था या फिर ये चीज मतलब लाइक मतलब कि मतलब हमने बना के बताया है या? अच्छा, मतलब ये तो भाई हमने कोई भी चीज लव स्टोरी में बना के नहीं बताई, जो भी चीज है वो बस सही से ही बताइए, वो हमारी रियल स्टोरी है, कोई भी हमने ऐसे बना के नहीं कि हम बताया दोनों ही असल में। बैंक में थे। हाँ। तभी शायद हमारी थोड़ी चीजें काम का उन पे डिस्कशन तभी तो होता था, क्योंकि बैंक में थे तो कुछ चीजें थी मिलती जुलती सी। यशोदी पायल दी की मम्मी अलवर क्यों रहती है, वो आपके साथ क्यों नहीं रहती लुधियाना में, और आपने शादी भी अलवर में जाकर क्यों की, इसका रीजन बताया। लॉट्स ऑफ लव फॉर यू, थैंक यू सो मच। बस मिनाहिल नाम है इनका, अच्छा नाम है। तो इन्होंने पूछा है कि भाई अलवर, तो भाई मम्मी की जॉब अलवर में है तो इसलिए मम्मी अलवर में रहती है। शादी अलवर जाके इसलिए की क्योंकि जो लड़के वाले थे वो अलवर के थे और यहाँ पे आना मतलब समझ रहे हो ना, पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए हम लोगों ही, और हमारा घर भी था अलवर में, तो इसलिए हमने भाई वहां पे जाके शादी की थी। ठीक है जी। चीना की रिसेप्शन पार्टी नहीं हुई क्या ससुराल में? नहीं भाई रिसेप्शन पार्टी नहीं हुई, सारा कुछ जो था वो शादी हुई। वहाँ पे रिसेप्शन पार्टी वहाँ पे लगन का होता है, जो लगन जो एंगेजमेंट थी ना वहाँ पे वो उनका काइंड ऑफ रिसेप्शन ही होता है। मतलब अलग हर जगह के अपने अपने रिचुअल्स हैं, तो उनके यहाँ पे वही रिसेप्शन होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, चीना जी के ससुराल वालों का क्या ख्याल है आपके रिलेशनशिप को लेके? तो भाई हमें तो वहाँ से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जब हम सबसे मिले थे वहाँ पे, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और फिर पहले भी मतलब पहले से ही सबको पता थी चीजें, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब नॉर्मल है, मतलब टेंशन की कोई बात नहीं है अपना। इसलिए देख रही हूँ इधर उधर, क्योंकि ये जो दोनों महान व्यक्ति है ना यहाँ पे भी इस कमरे में वो दुखी कर रहे हैं। हाँ। अगला क्वेश्चन है प्रिया बहल ने पूछा है भाई कि शादी में यशु जी की आपकी फीलिंग कैसी थी, मतलब आपको कैसा फील हुआ? घर की बेटी की शादी थी और आप बहू और भाभी की जगह पर अपनी जिम्मेदारियां एज ए बहू और भाभी एज ए भाभी और जो रिलेटिव्स आए उनके साथ कैसा था एक्सपीरियंस? तो ये पहले ही बता चुकी है वैसे तो, बट कोई बात नहीं दोबारा बता। मेरा एक्सपीरियंस भाई बहुत अच्छा था। मेरी रिलेटिव्स के साथ मेरी वैसी बहुत बनती है, पता नहीं सब मेरे से खौफ खाते हैं प्यार करते हैं, लेकिन अच्छी बनती है मेरी, मतलब ये तो मेरे मजाक था, बट अच्छी बनती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जहाँ तक बात है, मेरे को तो बहुत मजा आया, आपको तो पता है मेरे को अच्छी लगती है ऐसी चीजें, तो कुल मिला के सब कुछ बहुत अच्छा था। ईश्वर साहब शादी के चक्कर में वैलेंटाइन वीक तो भूल ही गए। ऐसा होता है। हाँ भाई एक क्वेश्चन ये भी था कि यशल्स की रसोई और यशल्स मकबैंग पे वीडियोस कब आएंगे? देखो गाइस, यशल्स की रसोई पे हमने पहले ही ये चीज सोची हुई है कि जैसे ही वो घर का इनॉग्रेशन हो जाता है तो वहाँ की जो किचन है उसे हम प्रॉपरली यशल्स की रसोई के लिए यूज करेंगे, क्योंकि एक तो सेपरेट स्पेस रहेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा बच्चे भी परेशान करते हैं, वो देख लो पीछे दिख रही है वो देखो, अभी जाके घंटी बजाएगी, पेंट चेन लगी हुई है ना उसको बजाती है,
तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो वहाँ की जो किचन है उसको हम यशस की रसोई के लिए यूज करेंगे। प्लस अभी जो खांसी हो रखी है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन भी है, वो थोड़ा सा ठीक हो जाए तो हम उसके बाद मकबैन शूट करें। अब ऐसा नहीं ना कि एक मकबैन शूट कर लिया उसमें खांसते खांसते खाएंगे, आपको क्या ही मजा आएगा, उसमें खांसी की आवाज आती रहेगी, वैसी कम गालियां पड़ती हैं क्या चकर चकर की आवाजों पे, है ना बाबू। चीना का नाम आद्या क्यों रखा? उसका नाम तो चीना है ना। वो उसका निकनेम है। चीना की एज कितनी है? मुझे एज चीना की कम लगती है। बता दे एक बार, कितनी बार बता चुके अपन है। ये तो गाइस सवाल पूछते ही रहेंगे लोग, तो ढंग से जवाब देना बाबू, ऐसे लोग से क्यों पड़ गई? क्या लो नहीं पड़ी? मैं दुखी हो गई हूँ इस सवाल का जवाब दे देके, क्योंकि एक वीडियो में तो ऐसा था कि मैंने कम से कम 5 बार ये चीज बताई, क्योंकि वो खुद भी दुखी हो गई थी। भाई चीना की जो एज है वो है 28 साल, वो 28 साल की है। अब वो नहीं दिखती क्योंकि वो स्लिम ट्रिम है, तो वो नहीं दिखती। अब हो सकता है शादी के बाद आपको दिखे, ठीक है, शादी के बाद वो थोड़ी मोटी हो जाए तो आपको दिखेगी कि हाँ भाई ठीक है, बट वो अगर फिट एंड फाइन है, बस 28 साल की है, बच्ची नहीं है वो, ठीक है। मास्टर्स किया हुआ है उसने, MBA किया हुआ है, तो बच्ची थोड़ी है यार, बाल विवाह थोड़ी करेंगे उसका। की शादी में एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें आपको बहुत ज्यादा शर्म भी आई हो सबके सामने और अंदर से बहुत अच्छा भी लगा हो, वैसे 2-3 किस्से हो तो बता दीजिए कोई। मैं पहले बताऊंगी फिर आप बताइए, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को सबसे ज्यादा वहां पे शर्म उस पे आई जब किसी ने गली में से ऐसे बोला मम्मी को, मम्मी ने बताया खुद ही कि ऐसे करके कि मैंने पायल की बहू देख ली। तो मुझे अंदर से इस चीज पे खुशी भी थी, और ऐसे अगर मैं अपने फेस की बात करूँ तो मुझे बहुत ज्यादा शर्म भी आई। फिर उसके बाद सेकेंड इंसिडेंट था जिस दिन हमारे घर में कीर्तन था 38 को, हाँ 38 को जब फंक्शन था, मतलब कीर्तन वगैरह था, तो वहाँ पे जो एक आंटी की है वो मुझे बहुत बहुत ज्यादा वो कर रही थी। तो उन्होंने जब मेरे को ऐसे बोला ना कि बहू गाएगी बनने, ऐसे करके बननी गाएगी, तो मैंने बोला मुझे बनने नहीं गाने आते, तो नहीं ऐसे करके कि नहीं बहू तो सुनाएगी ऐसे कुछ करके। तो मुझे उस टाइम पे अच्छा फील हुआ, बट मुझे बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि सारे गली वाले बैठे हुए थे। तो तब मैंने फिर भजन गाया था, क्योंकि मुझे बनने तो नहीं आते गाने, मतलब मेरे को तो ये, वैसे तो और भी हुए होंगे और मुझे याद नहीं है। मैंने बोला था ना घंटी बजाती है ये मंदिर की, इसकी टांगे तोड़ूंगी। तू बता तेरे साथ क्या हुआ? मेरे को भी यही था जब घंटी अभी जिस दिन कीर्तन था ना, उस दिन आते ही मुझे एक आंटी ने बोला तेरी बहू का है, और वो भी एक ऐसी आंटी ने जिससे बिल्कुल भी मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। मैं शक्ल भी नहीं देखी उनकी, बस मैंने आवाज से पहचान लिया कि वो उसकी बहू का है। मैंने कहा बैठी है यहाँ पे। तो वही था कि बस बहुत शर्म भी आई और मतलब ऐसे अच्छा भी लगा कि अच्छा भाई एक्सेप्टेंस मिली हुई है। नॉर्मल सा था, बहुत ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ हुआ टाइप बना हुआ है, सब नॉर्मल था। हमारा वैसे भी जहाँ कदम रख दे सब नॉर्मल हो जाता है। सही नहीं बोला मैंने, इसमें कुछ गलत बात है? बस खत्म हो गया क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि चीना की शादी का ब्लॉग कब आएगा। तो वही चीना की शादी की वीडियोस ही नहीं आए हमारे पास, और जो है हमारे पास अगर आप बोलो तो वो हम डाल देते हैं, बट उसमें मजा नहीं आएगा आपको, फिर आप कहोगे मजा नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे कि यार इतनी बड़ी शादी थी, इतना हुआ था, जो कि आप अभी बोल रहे हो कि भाई क्या डाला है। उसमें उसकी एंट्री नहीं है, हमने मिरर एंट्री करवाई थी वो नहीं है, वरमाला नहीं है उसके अंदर मेन, तो वो ये 2 चीजें जो मेन है वो है ही नहीं उसके अंदर। और वो भी तो नहीं है ना जो रिबन कटाया था, उसमें प्रॉपर जो ना जो सारी चीजें होती हैं, ऐसे पैसे की लेन देन की बात होती है, सारा कुछ, वो कुछ भी नहीं है। फिर आप लोग ना वो मतलब रिलेट नहीं कर पाओगे, मजा नहीं आएगा। अगर सिर्फ सिनेमैटिक डाल दिया 8-10 सेकंड का, सिर्फ क्योंकि वही है उन्होंने जो भेजा था उसमें 8-10 सेकंड के सिनेमैटिक ही है, मतलब जो रॉ वीडियो होती है वो नहीं भेजी उन्होंने अभी तक। तो बस हम इसी का वेट अगर आप चाहते हो कि आधे अधूरे कुछ सेकंड के पार्ट डालना तो वही वो डाल देंगे, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा, इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं कि आप उसको प्रॉपर एंजॉय कर सको। इसलिए हमने ये कोशिश की कि हम आपको जो डेली रूटीन के जो ब्लॉग बन रहे हैं वो ही दें। अब तक देखो शैतानी देख लो उसके पीछे से, पता नहीं क्या मजा आता है इसको, क्या ही नहीं आता, वो तो अब आपको कैमरे में दिख रहा होगा, वरना हम जब बताते हैं तो पता नहीं आप सोचते होंगे कि नहीं है ऐसी हरकतें थोड़ी करती होगी। अब ये इसको रात को भी करती है, वहां चढ़ के बैठे तो इसको थप्पड़ मार के, इसको पता है ये घंटी बजाएगा वहां पे, ये देखो देखा आपने अभी, ये करती है, ये चालू है, बहुत शैतान है। ए फिर जाएगी ए 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 हाँ तो मैं ये कह रही थी कि पता क्या होता है, वो जो घंटी है ना ऐसे बजती है लेकिन बज नहीं पाती, कभी कभी रुक जाती है। अभी तो
बजाएगी, दोबारा बजाएगी, वो सब सिखा तो रखा है चलो उसको। गाइस, इसी के साथ आज का व्लॉग, सॉरी आज का वीडियो Q&A हम एंड करेंगे। आपके और क्वेश्चन हो तो भाई इस वाले वीडियो के नीचे पूछ लेना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।